आकरा न्यूज़ में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ मौजूद है नवेद अनवर सिद्दीकी साहब। नवेद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। नवेद साहब, रेफरेंडम 2023 और लेबर यूनियन में मुक्के की फ़तह, और फ़तह नहीं बल्कि बड़ी फ़तह, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का जो है वो शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी में ये दिन जो है वो देखना नसीब फरमाया। और देखें, हर ट्रेड यूनियन का या हर पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल होता है उसका उसके वोटर और वर्कर्स के साथ जो है वो एक लगाव होता है। तो मुक्के के साथ भी जो है वो हमारे वर्कर्स का जो है एक लगाव था, और हमारा जो वर्कर है उसकी मोटिवेशन की एक वजह ये थी कि वो इस सिंबल को हारता हुआ इस बिल्डिंग में जो है वो नहीं देखना चाहता। तो ये कामयाबी जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी मेहनतों का जो है वो समर है, और अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो जो है वो कुछ भी जो है, तो मैं इस पर इज़हार तशक्कुर का इज़हार करूँगा। और आज हमसे जो एफिलेटेड हमारी यूनियन है KD एम्प्लॉयज़ यूनियन, उन्होंने यौम तशक्कुर के तौर पे जो है नमाज नफिल भी जो है वो सिविक सेंटर की मस्जिद में जो है वो अदा किए हैं। अच्छा नवेद साहब, ये भी बताइएगा, कामयाबी तो आपको मिल गई माशाल्लाह, अब इस कामयाबी के सम्राट जो हैं वो हमें KDA के कॉरिडोर्स में, KDA के एम्प्लॉयज़ के चेहरों पर किस तरह से नज़र आएंगे? और ये जो रेफरेंडम होते हैं इनकी क्या अहमियत होती है, कैसे असरात मुरतब होते हैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और उनकी ज़िंदगी के ऊपर? देखें, इसके असरात ये होते हैं कि एक तो एक ट्रेड यूनियन ऐसी जो है मौजूद होती है जो मैनेजमेंट से बात कर सके। जब आपके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होती है तो आपको मैनेजमेंट भी जो है वो उस अंदाज़ में जो है वो डील नहीं करती। तो हमारे इदारे में वैसे भी ये रेफरेंडम जो हुआ है वो 4 साल जो है वो लेट हुआ है, तो कोई भी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है वो मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से मुलाजमीन के हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं हो रहा था। अब ट्रेड यूनियन के मौजूद होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो 1 से 15 ग्रेड तक का मुलाजिम है, या जिसको आप लोअर ग्रेड का मुलाजिम है जिसकी कोई वाइस नहीं हो, मेरा इस पर बड़ा बिलीव है कि ट्रेड यूनियन के पास जो लोग अपने काम कराने के लिए आते हैं वो होते ही वो लोग हैं जिनकी रसाई जो है वो ऊपर तक या मैनेजमेंट तक नहीं होती है। क्योंकि जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती है उसका जो लोअर ग्रेड का मुलाजिम उसके साथ एफिलेटेड होता है, चाहे बड़े अफसर का ड्राइवर हो, पियून हो, उसके काम तो नहीं रुकते। काम तो जो एक आम मुलाजिम KDA का होता है, जिसका DG के कमरे में, चीफ मेडिकल ऑफिसर कमरे में, मेंबर फाइनेंस के कमरे में एक्सेस जो है वो नहीं होता है, वही ट्रेड यूनियन तक जो है वो करता है। तो इसलिए मैं ट्रेड यूनियन को ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ट्रेड यूनियन उन लोगों की आवाज़ होती है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होती। जो आपका मंशूर है MQM पाकिस्तान के ज़ेर सरपरस्ती या ज़ेर निगरानी, जो आपका मंशूर है, यकीनी तौर पे मंशूर के साथ साथ कुछ वादे भी होंगे, कुछ अहम बातें भी होंगी जिन पे फौरी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हमसे शेयर करें, वो क्या क्या है? देखें, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है वो भी, और जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो भी, वो दोनों MQM का जो लेबर विंग है उससे मुंसलिक हैं। यहाँ हम ट्रेड यूनियन के लिए 1 to 15 ग्रेड की KD एम्प्लॉयमेंट के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। और मैं चूँकि ख़ुद भी एक ऑफिसर हूँ, तो KDA में हमारी जो एसोसिएशन है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन भी जो है वो हमारी है, तो मैं उसका हेड हूँ एसोसिएशन का। तो दोनों साइड्स पे जो है अल्लाह ताला ने जो है वो MQM को जो है वो कामयाबी जो है वो अता फरमाई है, या MQM से एफिलेटेड जो ट्रेड यूनियन एसोसिएशन है दोनों हम जगह पे हम जो है वो CV हैं। अब जहाँ तक मंशूर की बात कही, तो मंशूर में जो 2-3 काम फौरी तौर पे मेरे जहन में हैं, वो कोई इसको अपने ऊपर पर्सनल ना ले। मेरा कहना ये है कि जो मरात याफ्ता तबका है, मैं ये कहता हूँ कि चलें भाई, हम उसकी मरात नहीं छीनते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग 18 ग्रेड के हैं, 19 ग्रेड के हैं, 17 ग्रेड के हैं, वो तो 20% अलाउंस लें, और जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा 5 ग्रेड का है, जो धूप में ड्यूटी दे रहा है, जिसकी 32,000 रुपये तनख्वाह है, जिसका 20% मेरे ख्याल से 5,000 से ज़्यादा नहीं बनेगा, वो महरूम रहे। और जिसकी 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है, वो जिसका 20% अलाउंस 30 से 40,000 बनता है वो ले ले। तो मैं किसी ख़ास फ़र्द को या डिपार्टमेंट को इंडिकेट नहीं करता। मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं पहले मरहले में उनको 20% अलाउंस दिया जाए। इसी तरह हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो बजट में रिफ़्लेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन उनको प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये चाहूँगा जो लोग, चूँकि मैं ख़ुद ऑफिसर हूँ, ऑफिसर को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ या एज हेड पॉलिसी दे सकता हूँ कि जो हमारी यूनियन जीती है उसके CBA के चेयरमैन मारूफ भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि जितना भी हमारा टीचिंग स्टाफ है उसको बजट में रिफ्लेक्ट करवाएँ, ताकि उनके सर पे जो तलवार लटकी हुई है वो हलो। और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है और वर्क चार्ज मुलाजमीन है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जो है वो कम्युनिटी से हो, जिसके पास इस शहर कराची का डोमिसाइल है, उनकी नौकरियाँ जो हैं वो बहाल होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये 3 जो है वो तरजीहात, और चौथी चार्टर्ड डिमांड
मेरी भी एज अ हेड ये डायरेक्शन होगी अपनी CBO को कि वो 1 महीने के अंदर अंदर चार्टर डिमांड तैयार करके इंतज़ामिया के सामने जो है वो पेश करे। मेरे ख्याल से अगर ये 4 काम भी हमने कर लिए तो मैं समझूंगा जिस मकसद से अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है हम उसमें सुखरू हैं। रेफरेंडम 2023 मुक्के की फ़तह और नवेद अनवर सिद्दीकी साहब जो हैं वो इजहार कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम वो काम करेंगे जो KDA के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगी। हमें यकीन है कि MQM पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी जो मुक्का फ़तहयाब हुआ है, हमें यकीन है कि इसके असरात जो हैं वो हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। नबी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया।